अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका 3D मैथ्स का टीचर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये समझेंगे कि एक नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो और उसके ऊपर से कोई चादर नुमा ऑब्जेक्ट उसको आके ढांप ले लहराता हुआ। तो ऐसा कुछ हम एनिमेशन आज बनाने की कोशिश करने लगे हैं। तो देखते हैं इस एनिमेशन की हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी आपके लिए। मैंने क्रिएट किया है टी पोट नीचे, और एक प्लानर पकड़ रहा हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ यूँ करके। ठीक है जी। दो चीज़ें क्रिएट करने के बाद आपने प्लानर में जाना है, इसके मॉडिफाई में जाकर इसके जो लेंथ सेगमेंट है इसको कोई 20 बाई 20 कर लेते हैं दोनों तरफ। 20 बाई 20 करने के बाद आपने इसके यहाँ पे जो आ रहा है ये क्रिएट है, इसके मॉडिफाई में जाना है और यहाँ मॉडिफायर लिस्ट में जाकर आर प्रेस करेंगे तो रेक्टर क्लॉथ आ जाएगा। रेक्टर क्लॉथ पे क्लिक कर देना है और इसके रेक्टर क्लॉथ के प्लस के बटन पे क्लिक करना है, वर्टेक्स पे क्लिक करना और टॉप व्यू में चले जाना। टी प्रेस करोगे टॉप व्यू आ जाएगा। ओके डन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही, मतलब आपने बस इसको रेक्टर क्लोज करने के बाद वर्टेक्स को कुछ भी नहीं करना फ़िलहाल। अब आपने करना क्या है, राइट क्लिक करके एक बार ओपन करनी है, ये तो नहीं करना, ये यहाँ राइट क्लिक करते हैं खाली जगह पर तो लिखा आता है रेक्टर। रेक्टर में जाने के बाद एक चीज़ अपने पास क्रिएट रिजिड बॉडी और एक है क्रिएट क्लोथ कलेक्शन। आपने जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद कह देना यहाँ से क्रिएट रिजिड बॉडी। तो जैसे ही आपने क्रिएट रिजिड बॉडी यहाँ क्रिएट किया है, इसको पकड़ के मैं साइड पे कर रहा हूँ और यहाँ राइट साइड पे देखें वो टी पोट आपका ऑटोमेटिक रिजिड बॉडी में ऐड हो चुका है। और अगर आप इसको क्लिक करके अब क्रिएट क्लोथ कलेक्शन ऐड करते हैं, इसको भी साइड पे कर लेते हैं और इसके अंदर क्या ऐड हो चुका है, प्लानर आपका ऐड हो चुका है। तो लो जी, इतना सा काम है आपका, एक एनिमेशन रेडी हो चुकी है। रेक्टर बार में ये राइट साइड का जो सेकंड ऑप्शन है इसका प्रीव्यू करने की कोशिश करते हैं और पी का बटन प्रेस करके देख लेते हैं। तो ये देखिएगा कुछ यूँ एनिमेशन आपकी इसके ऊपर इस तरह होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो ये प्ले नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, लाजमी तौर पर अगर आप यहाँ से प्ले करना चाहते हो फिर इसको जो पहला आइकन है क्रिएट एनिमेशन, इस पर क्लिक करना है। डोंट शो करने की हर मरतबा हमें पता करना ही करना है। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, ये नीचे से क्रिएट हो रही है एनिमेशन। अब इसको जब प्ले करेंगे तो हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं और वहाँ से भी प्ले कर सकेंगे। तो ये आपको ज़रा आसानी हो जाती है जज करने में, जजमेंट में कि हाँ भाई जो काम किया जा रहा है वो कैसा हो रहा है और क्या काम बन रहा है अपने पास। प्ले के बटन पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं जी हमारी एनिमेशन कैसी चली है, कोई एरर तो हमें नहीं आया। क्लिक किया प्ले के बटन पे तो ये देखिएगा जी। और आपसे मिस्टेक एक ये भी हो सकती है, जो आपके साथ मसला आ सकता है वो ये होगा, जैसे कि मैं इसके प्लानर को क्लिक करता हूँ, एनिमेशन में जाके ऊपर एनिमेशन ज़रा मैं स्टॉप कर लूँ, सबसे पीछे जा रहा हूँ, प्लानर पे क्लिक किया, इसके मॉडिफाई में प्लानर पे क्लिक करता हूँ। जो मैसेज ऐसे यस कर लेना है आपने, क्योंकि इसके मॉडिफाई करना चाह रहे हैं हम। इसकी जो लेंथ सेगमेंट आ रहे हैं 20 से मैं इसको कर लेता हूँ जी कुछ 60 कर लेता हूँ। ठीक है, 60 बाई 60। अब देखिए जैसे सेगमेंट ज़्यादा किया तो वो अजीब सा हो चुका है। प्रीव्यू करके देखते हैं तो जो आपके साथ मिस्टेक होगी, आपकी ये सेगमेंट कम ज़्यादा होने की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब इसको प्ले करके देखता हूँ ज़रा मैं, देखिए जी क्या बन गया। तो ये मिस्टेक आपके साथ हो सकती है, काइंडली इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर ज़्यादा करने से ऐसा हो जाए, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है फिर तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो फिर कम से कम 20 रखें। मैं 30 कर लेता, चलो इस बार 30 बाई 30। अभी भी कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं ज़रा कि क्या कहता है। ठीक है, बेहतर है भाई पहले की निस्बत बेहतर है, वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा था, ये बेहतर है। और आपके साथ ये भी होगा, अगर आपने इस प्लानर को सिलेक्ट किया, या नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा अगर आपने मूव कर दिया इस तरफ। अब अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, एनिमेशन प्रीव्यू तो होगी, पी बटन प्रेस किया, लेकिन कपड़ा आपका गिर के नीचे चला जाएगा। नहीं हुआ ऐसा, अभी हो जाता है।
इसे क्लोज़ करके टी का बटन प्रेस करता हूँ मैं। ये प्लानर थोड़ा सा एक साइड पे गिरेगा। अब इसके चलता हूँ मैं वापस साइड व्यू में, क्रिएट कर लेता हूँ एनिमेशन ताकि मैं डायरेक्ट प्ले करके देख सकूँ इसको। तो आप लोगों को ये वीडियोस जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ 3ds Max की, ये कैसी लग रही हैं, काइंडली इसको लाइक शेयर कमेंट्स अभी कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आप वीडियोस तो वॉच कर लेते हो लेकिन सब्सक्रिप्शन आपने नहीं की हुई, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को सर्च करने में लेक्चर्स। तो फिर अलग अलग आप तलाश करते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है काम। लें जी, अब इसको मैं कर लेता हूँ F3 से सॉलिड और प्ले करके देखता हूँ ज़रा एनिमेशन। यूँ ये देखिएगा, तो क्या होता है, क्योंकि थोड़ा साइड पे है तो वो क्या वो करता है, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरता ज़रूर है लेकिन गिर के साइड पे चला जाता है। तो ये दो मसले आपके सामने आ सकते हैं, दोनों मैंने बता दिए कि एक प्लानर के सेगमेंट ज़्यादा हो सकते हैं और नीचे वाले ऑब्जेक्ट की आपकी अगर एडजस्टमेंट ठीक से नहीं है तो तब भी ये मसला आएगा। तो ये आपके पास एनिमेशन होती है कंप्लीट। इसकी वीडियोस वगैरह बनानी इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैंने किसी लेक्चर में नहीं बता रहा, तो वक्त आने पे वीडियो बनानी भी सिखाऊंगा। बस अभी 3ds Max के ऊपर फोकस करें, इसको सीखने की जाएँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना आपने, कमेंट शेयर करना तो भूलना ही नहीं होता आप लोगों ने। तो सुन ज़िंदगी, तो फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़।